की देखो जयकार जोर होना चाहिए। भोजन प्रसादी है। बोलो विश्वकर्मा भगवान की जय हो। आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा जी को नमन करते हुए श्री विश्वकर्मा समाज विकास संस्थान के सभी पदाधिकारी, मंचासीन, मुख्य अधिकारी, अहमदाबाद से पधारे हमारे साथी श्री रमेश जी, इस संस्था के प्रथम नागरिक अध्यक्ष महोदय श्री तेजाराम जी, गणेश बिजानी जी, मोहनलाल जी, डॉक्टर रासाराम जी और सभी मंचासीन, सभी को मेरा नमन। इस सुधार समाज के बड़े बुजुर्ग जो कि आगे बैठे हैं उनको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इस समाज को आने वाले समय में नई दशा और दिशा देने के लिए जो युवा साथी है उनका मैं अभिनंदन करता हूं। इस समाज का, इस देश का भविष्य, नन्हे मुन्ने बच्चा, आप सभी का अभिनंदन। पधारे हुए सभी मेहमानों, माताएं बहनें, मातृशक्ति, आप सभी को नमन व प्रणाम। मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया हूँ। मन की बात, समाज के व्यक्ति हूँ, थोड़ी मन की बात रखना चाहता हूँ। मेरी विनती रहेगी कि थोड़ा सा ध्यान देके सुने। इस समाज की जाजम पे हम सभी बराबर हैं। समाज के कार्यक्रमों में जब कभी भी जाना हो तो मैं समझता हूँ कि खुले मन से जाना चाहिए, तहे दिल से जाना चाहिए। समाज के कार्यक्रमों में, समाज के अंदर में मतभेद होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद होने से पक्ष और विपक्ष से कार्यक्रम अच्छे होते हैं, संस्थान आगे बढ़ती है। कालांतर का समय याद कीजिए, जो आगे बुजुर्ग बैठे हैं, जो 50 साल, 70 साल, 80 साल या उससे ज़्यादा उम्र के हैं, उनसे आप बात कीजिए कि आप किस विषम परिस्थितियों में यहाँ आए या बाहर गए। उस समय हमारे पास में क्या था? राजा महाराजाओं के टाइम में कालांतर में हमें मजदूर कौम के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज आराध्य देव भगवान विश्वकर्मा जी की कितनी मेहर है कि आज इतने बड़े बड़े भवन न कि जोधपुर, पूरी भारत में खड़े हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा अगर मैं समझूंगा हमारा योगदान तो हमारे समाज के बड़े बुजुर्गों के लिए। मैं आप सबसे विनती करूंगा, विशेष करके युवाओं से, कि हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। इस समाज को नई दशा और दिशा देने के लिए जो युवा खड़े हैं, उनके लिए भी मैं विनती करूंगा कि एक बार जोरदार युवाओं के लिए तालियों से स्वागत करें। समाज में एक अंतिम पंक्ति, एक अग्रिम पंक्ति होती है। अग्रिम पंक्ति में वो लोग आते हैं जो समाज को कुछ देके जाते हैं, लेकिन मैं नमन करना चाहता हूं समाज की उस अंतिम पंक्ति का, उस कारीगर भाई का, जो इस संस्था में 150 रुपये देता है, 500 रुपया देता है, 1000 रुपया देता है, लेकिन अपने एक दिन की दाढ़ी, हाजिरी 500, 1000 रुपया कोटी करके वहां को रख के यहाँ पे आता है। ऐसे कारीगर भाई के लिए जोरदार ताली से स्वागत करना चाहिए। कई कार्यक्रम मैंने भारतवर्ष में देखा है, हमेशा समाज में कहते हैं कि समाज की भूमिका क्या है, ये पारितोषिक पुरस्कार क्यों रखा जाता है। समाज के अंदर में बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि मैं समाज का हूँ, समाज मेरा है। एक बच्चे को एक पारितोषिक पुरस्कार मिलता है तो घर पे जाके अपने मित्र जो होते हैं, सखा होते हैं, उनसे बात करता है कि ये एक सम्मान है, मुझे सम्मान जो है मन से दिया गया, तो वो समाज से कभी दिशा भ्रमित नहीं होगा, समाज से कभी भटकाव नहीं होगा। माफ कीजिएगा, आज की तारीख इंटरनेट का जमाना है और बच्चे जो घर से जब बाहर निकलते हैं तो हमारे संस्कार हैं, बहुत अच्छे संस्कार हैं, लेकिन बच्चे जब दूसरे बच्चों के साथ जाते थे, तुम कहाँ जी रहे हो, 21वीं सदी है, इससे बच्चों का भटकाव होता है। लेकिन बच्चों का भटकाव जब कभी नहीं होगा जब समाज का ऐसा मंच होगा, समाज के मंच के माध्यम से शायद एक पहल दी गई हो, लेकिन बच्चे को ये लगेगा कि मैं समाज के कार्यक्रम में गया था, ये मेरा समाज है, मैं इस समाज का अंग हूँ। और इसी प्रकार से समाज के लिए मैं समझता हूँ कि बच्चों को काम करना चाहिए। मुझे समय कम है, खाली इतनी बात रखना चाहता हूँ कि इस समाज की जाजम पे हम सभी बराबर हैं। हम रोटी व्यवहार में, बेटी व्यवहार में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम समाज को क्या दे सकते हैं। मैं समाज से हूँ, समाज मेरा है। आज हमारा सुतार समाज भारत में नहीं, भारत के बाहर भी बहुत ही मेहनत का काम में जाना जाता है। अगर अधिकतर भाई जो कारीगर का काम करते हैं उनको भी एक चाबी घर की दे दी जाती है, मालिक उसको चाबी देता है कि ये सुतार समाज का आदमी है, भरोसे वाला आदमी है। ऐसे भरोसे वाले समाज के आदमी हैं हम। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए
कि हम समाज के लिए क्या कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सबसे विनती करता हूं कि समाज के चाहे किसी भी तरह के कार्यक्रम होए उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। और आपने बनिए की दुकान पे देखा होगा कि बड़ा बाट नीचे रहता है, फिर 50 किलो के ऊपर 20 किलो, 10 किलो, 5 किलो और उसके ऊपर 10 ग्राम रहता है, यानी 100 रुपये देने वाला भी 10 ग्राम का काम करता है। कभी ये मन में त्रुटि नहीं रखे कि मैंने कुछ नहीं दिया। जो भी समाज के लिए तन मन धन देता है, मैं उन सबको नमन करता हूँ और सबसे विनती करता हूँ, विशेष करके बच्चों से, बालिकाओं से, कि समाज के लिए सोचें। आज इस मंच पे मैंने पहली बार देखा है कि बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, जो पारितोषिक पुरस्कार थे उसमें बच्चों की ज़्यादा थी, महिलाओं बच्चों की कम थी। तो एक बार ये विचार जरूर करें कि बच्चियाँ किस के लिए थोड़ी सी पीछे हैं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी को जो मान सम्मान दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी मीठी वाणी से जो मंच का संचालन करे थे भाई राणा राम जी, उनको भी मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। एक बार जयकारे के साथ में आप सभी से आज्ञा लेता हूं। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय हो।